हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल माइनस स्टडी में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स की 5th क्लास। तो हो सकता है ये क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट थोड़ा ढूंढ कर लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहला सवाल हमारा है, हाल ही में राफेल नडाल ने कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है। तो इन्होंने जीता है 22वां ग्रैंड स्लैम। ठीक है। और इसी के साथ साथ स्विट्ज़रलैंड के जो रोजर फेडरर हैं, रोजर फेडरर, और सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच, इन लोगों ने जीते हैं 20-20 ग्रैंड स्लैम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 वीमेन का खिताब निम्न में से किसने जीत लिया है। तो ये जीता है एशले बार्टी ने। किसने जीता है? एशले बार्टी ने। इन्होंने किसे हरा के ये खिताब जीता है? ये इन्होंने हराया है डैनियल कोलिंस को। ठीक है, डैनियल कोलिंस को इन्होंने हराया है। और ये 1978 के बाद पहली महिला हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड्स मिला है। तो मिला है इसमें पुष्पा द राइज। ठीक है, इसका आप फेमस डायलॉग तो जानते ही होंगे, मैं झुकेगा नहीं साला। तो पढ़ाई के आगे सबको झुकना पड़ता है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। चलिए पिछले क्वेश्चन में और एक दो चीज़ें बता देता हूँ। इसमें आप हमको बता दीजिए कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है शेरशाह को। ठीक है, ये इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। और अभिनेता हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं वो हैं रणवीर सिंह। किस फिल्म के लिए मिला है? फिल्म है 83। ठीक है, जो क्रिकेट के पर आधारित है। ठीक है, और जो अभिनेत्री हैं वो अभिनेत्री हैं, मूवी है मिमी की कीर्ति सनन। ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं। ठीक है, कीर्ति सनन। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश के कार्लोस अल्कराज ने सबसे कम उम्र के एटीपी 500 टूर्नामेंट का विजेता बनकर इतिहास रचा है। तो ये हैं स्पेन के। कहाँ के हैं? स्पेन के। इन्होंने जीता है रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो। ठीक है, ये रियो डी जेनेरियो में जीता है डिएगो क्वार्ट्जमैन को हरा के। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य पहला राज्य बन गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये किस बताइए कौन सा राज्य है। राज्य है असम। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा। ठीक, और राज्यपाल हैं जगदीश। इनका पूरा नाम नहीं मुझे पता है, लेकिन जगदीश करके कुछ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान ने 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट जारी की है UNHRC, UNHCR। ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार है विश्व स्तर पर 10 करोड़ लोग घरों से भागने को मजबूर हो गए।
तो चलिए अगले क्वेश्चन सब चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश 2022 में एससीओ का क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना एससीओ रेड्स बैठक का मेजबान है? तो भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को वर्ष के देश कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? विच कंट्री हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज कंट्री ऑफ द ईयर इन यूरोप्स लार्जेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस विवाटेक? तो इसमें भी भारत है आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ये भी हाल ही में मनाया गया है, अगर आपको पता होगा। आपने तो खैर नहीं मनाया होगा, हम जानते हैं। ये मनाया गया 19 जून को। कब मनाया गया है? 19 जून को। ये ब्लड से रिलेटेड बीमारी होती है। ठीक है। ब्लड रिलेटेड कॉज। ठीक है। इसको अपनाया गया था, इसको अपनाया गया 22 दिसंबर 2008 को। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया? खोजा गया है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और पौधे का नाम मैं आपको बता दूं, पौधे का नाम है पॉसिडोनिया। पॉसिडोनिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक। ये ऑस्ट्रेलिया के शार्क वे में 180 किलोमीटर तक फैला है। ठीक है। ये एक तरह से जंगल मान लो। मैं आप, और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? डॉलर। राजधानी है कैनबरा। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने कितने रुपए तक के लेन देन के लिए ई मेडिट की सीमा बढ़ाई? तो ये सीमा बढ़ाई है 15,000। पहले कितनी थी ये? 5,000। ठीक है। तो 5 से 15,000 कर दी गई है अब। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपना तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? ये किया है चीन ने। और भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत फुजियान का नाम है विक्रांत। ये भारत का है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16 जून 2022 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए किसकी अगुवाई में भारत की 17 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की घोषणा की है? तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। ठीक है। इसमें जो 37 सदस्यीय टीम है, इसमें से 18 महिलाएं हैं। ठीक। जिसमें फेमस धावक हेमा दास भी है। ठीक। नीरज चोपड़ा को तो आप जानते ही होंगे। नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में 89.30 भाला फेंक रिकॉर्ड बनाया है, जिसके लिए इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे भारतीय प्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया? चुना गया है आपको रंजना प्रकाश देसाई को। ठीक है। ये पूर्व उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हुआ, हाल ही में किस राज्य ने एनम एजुथम योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है तमिलनाडु ने। ठीक है। तो इसके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नवीनतम हुरोन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या 2020 की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ गई है? तो भैया बढ़ गई है 11%। ठीक है, 2020 की तुलना में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी भारत में किस जगह की जाएगी? तो ये की जाएगी मेजबानी मुंबई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंदौर में 550 टन क्षमता के गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है, आपको बता दूं मैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, ये जो गोवर्धन संयंत्र है ये एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन संयंत्र है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी उत्पादित की जाएगी और 100 टन जैविक खाद। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा फसल बीमा पॉलिसियों के वितरण के लिए भारत सरकार कौन सा अभियान लॉन्च करेगी? तो इसकी जो वो है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है प्रियम गांधी मोदी जी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने फार्मर रजिस्ट्रेशन यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। किसने किया है? कर्नाटक सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ये भी हाल ही मनाया गया है, ये मनाया गया 15 जून को। ठीक है, ये 2006 से मनाया जा रहा है कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो ये है रूस। ठीक है, और पहला सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकारक देश कौन सा बना? पहला है हमारा इराक, दूसरे पे कौन है? रूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने रेलवे के लिए स्टार्टअप नीति की शुरुआत की है? तो ये शुरू की है इन्होंने, अश्विनी वैष्णव जी ने। ये केंद्रीय रेल मंत्री भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है इन्होंने 89.30। ये मैंने पीछे ही बता दिया अभी आपको। ठीक है, इनका पहले का रिकॉर्ड था इनका 88.07 मीटर। ठीक है, इसके लिए इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया था, गोल्ड मेडल। ठीक, अगला क्वेश्चन, उड़ान वर्ष 2022 में अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? तो ये वर्षगांठ मना रहा है 5वीं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, BWF इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है विक्टर एक्सेलेनस ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है? तो ये रखा है चीन ने, सोलर पावर प्लांट स्पेस स्टेशन के लिए। इसके लिए इन्होंने 3 आदमी भेजे हैं। ठीक है, इस पे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है?
तो इसका आंसर है मुंबई। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। 3 जून 2022 को जारी सिपरी ईयरबुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं? तो ये है, सबसे ज़्यादा हथियार हैं रूस के पास। ठीक है, रूस के पास है 5977 परमाणु हथियार। अमेरिका के पास हैं 5428। ठीक है, भारत के पास अपने हैं 160। भारत, ठीक है, और चीन के पास हैं 350। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी है? तो ये बनी है रवा फातिमा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी किस बैलिस्टिक मिसाइल की सफल परीक्षण लॉन्च किया है? तो यह है पृथ्वी सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो इसका आंसर है मलेशिया। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये भी हाल ही मनाया गया था 16 जून को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीज़ा प्रतिबंधित को हटाने का फैसला लिया है? चीन। अभी चीन में कोविड की वजह से वीज़ा पर रोक लगा दी गई थी, तो वो प्रतिबंधों को हटाने का फैसला ले लिया गया। ठीक है, तो हो सकता है जल्द से जल्द आप फिर चीन जाएं, लेकिन वुहान सिटी मत जाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 2022 में भारत के मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो ये अध्यक्षता किसने की है, बताइए? ये अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी जी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही की अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए की जाएगी? ये की जाएगी 20 वर्षों के लिए, 20 ईयर्स। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग के सदस्य कौन से देश हैं? तो इसके सदस्य देश हैं भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE, संयुक्त राष्ट्र अमीरात। ठीक है, इसकी बैठक कहाँ हुई थी? इसकी बैठक हुई थी वाइट हाउस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमसेटा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र का स्थान कौन सा है? तो इसका स्थान है कोलंबो में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस बैंक को IPO के लिए सेबी मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने किस वर्ष के बाद पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई हैं? तो ये बढ़ाई हैं 1994 के बाद। लगभग 3/4 की दर बढ़ी है। लगभग 3 दशकों में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली दरों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 से 16 जून 2022 तक किसी राज्य में रज महोत्सव मनाया जा रहा है? बताओ किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है हमारा उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है कर्नाटक ने। ठीक, इसके राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत। और मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल कौन? गहलोत। ठीक है, और मुख्यमंत्री हैं इसके
बसवराज, बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये चुना गया एंजेलो मैथ्यूज और तोबा हसन को। एंजेलो मैथ्यूज किस टीम से खेलते हैं बताओ? श्रीलंका से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 14 जून। ठीक है। और इस बार रक्तदाता की वो क्या थी थीम, सॉरी, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी, मैं बता दूं आपको, रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है। प्रयास कौमा प्रयास में शामिल हो और जीवन को बचाएं। जीवन बचाएं। ठीक है। तो ये इसकी थीम थी। तो आज की वीडियो आपको शायद अच्छी लगी होगी और आपसे यही उम्मीद करता हूँ। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि लोगों तक वीडियो पहुँचे और लोग हमारी क्लासेस में इंटरेस्टेड हों। बाकी वीडियो आपको देख अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज़। बाकी तैयारी करते रहिए। जहाँ तक आप जानते हैं यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, यूपी पेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है, और जहाँ तक संभव है शिक्षक भर्ती भी आने वाली ही है। ठीक है। उसके लिए लगातार प्रयासरत हो रहे हैं लोग। तो आपसे उम्मीद है बस चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी वीडियो आपके लिए लगातार आती रहेंगी। थैंक यू गाइज़।